हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 की मिसलेनियस के बारे में। लेकिन उसके देखिए हम कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो हम पहले करवा चुके हैं वैसे आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट तो फाइंड द एरिया अंडर द गिवन द कर्व गिवन द लाइंस y इक्वल टू देखा आपको एक्स का लिमिट देखी है, तो इसका तो हमारा से कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्लियरली अपने आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन चलो करते हैं हम एक बार। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो कर्व हैं हमारे पास। एक तो y इज इक्वल टू एक्स एंड और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले हम इसके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? इंटरसेक्ट पॉइंट। बात करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये जो पैराबोला की इक्वेशन हो गई और पैराबोला को क्या बनेगा? y एक्स बनेगा। ये डायग्राम बनाए तो हम देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये पैराबोला स्टेप से बनेगा। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एक्स, सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं हम, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और तो x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x इक्वल टू 0, एक 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। फिर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0, तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारा ओरिजिन 0,0। फिर मैं x की वैल्यू 1 में पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया हमारा जो वैल्यू 1,1। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया है कि जो बाउंडेड एरिया होता है, रीजनिंग एरिया होता है, वो क्या होता है? अपर माइनस लोअर। तो अपर में क्या है? लाइन। तो लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 1। 0 से 1 लाइन माइनस पैराबोला। लाइन हमारी x और पैराबोला हमारा एक्स स्क्वायर। x माइनस के एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। x का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 1 पुट करेंगे तो 1/2 रहेगा माइनस 1/3, 0 पुट करेंगे 0 रहेगा। 6 एलसीएम लेंगे, 2 3 6, 3 2 6, तो 1/6 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया आंसर? 1/6 स्क्वायर यूनिट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, find the area of the region lying the first quadrant and bounded by the y is equal to 4x square, y is equal to 4x square and x is equal to 0 और y is equal to 1 and y is equal to 4. Find the area region lying the first quadrant and bounded by the parabola y is equal to 4x square, comma x is equal to 0 and y is equal to 1 and y is equal to 4. तो ये सबसे पहले यानी y is equal to 4x square, तो यहाँ से हम वैसे x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1/4 इंटू वाई,
यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 4। तो ये पैराबोला बनेगा हमारा वाई एक्सिस पर, तो बनेगा वाई एक्सिस पर। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो ये 0,0 है और एक क्या रहेगा y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा। और एक क्या है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। तो हमको ये एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करें, इसमें क्लियर हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले ये एरिया फाइंड कर लेते हैं। लिमिट 0 से 4 ले लेंगे और इसमें से ये स्मॉल एरिया माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया अब जैसे हम कंप्लीट एरिया फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो लिमिट 0 से 4 हो गई, 0 से 4। और किसके लिए, पैराबोला के लिए। ये क्या आ गया हमारा y इक्वल टू 4x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर आ गया y अपॉन 4। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये रूट y अपॉन 2 है। तो यहाँ से हम x की निकालते हैं तो रूट y अपॉन 2 है। तो 1/2 तो बाहर आ गया और ये रूट y और dy माइनस। इसी तरह से अब क्या करना है, स्मॉल पार्ट के लिए माइनस करना है। तो लिमिट यहाँ से 0 से 1 हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1, 0 से 1। और ये 1/2 रूट y और dy। तो इस रूट y का इंटीग्रेशन करेंगे हम, 1/2 पहला आ जाएगा और ये रूट y हो गया हमारा y की पावर 1/2। तो s की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से 4 माइनस 1/2 y की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से 1। तो 1/2 और 2/2 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। और y की पावर 2/2 और 1 3/2, लिमिट 0 से 4 माइनस 1/2 और 2/3, 2/2 और 3/2, y की पावर 3/2, 0 से 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और y का 4 पुट कर देंगे हम, तो 4 की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1/3, 1 पुट करेंगे, 1 की पावर कुछ भी होता है 1 हो जाता है और 0 0 हो जाएगा। तो 1/3 और 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 का होल स्क्वायर, और ये 3/2 माइनस 1/3। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो 8/3 माइनस 1/3, तो यह रहेगा 7/3 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू mod x प्लस के 3 एंड एवलेट -6 से 0 mod x प्लस के 3 ds। यानी इसका ग्राफ बनाना है और इसको सॉल्व भी करना है। तो ग्राफ हम बनाते हैं। सबसे पहले इसका देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6
ये 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी जब मॉड्यूल खोलते हैं हम, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस के 3। तो एक बार तो हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस के 3 और x प्लस के 3 कब ले लेते हैं, x की जो वैल्यू होंगी वो -3 से ग्रेटर देन होंगी। क्या होंगी? -3 से ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन 0। यानी जो x की जो वैल्यू होगी, सिंपल लिखते हो आप कि जो x की जो वैल्यू होगी वो -3 से क्या होगी? ग्रेटर देन। x की जो वैल्यू होगी -3 से ग्रेटर देन, हम लिखते हैं x ग्रेटर देन -3। सिंपल लीजिए, x की जो वैल्यू होगी वो -3 से ग्रेटर देन होंगी जब हम y इक्वल टू एक्स प्लस के 3 लेंगे। तो चलो एक टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल बनाते हैं पहले हम, ये हमने टेबल बना ली और ये x y -3 से ग्रेटर देन -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और भी आगे कर सकते हैं। y इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? -2, तो +3, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इसी तरह से -1 पुट करते हैं तो 2 आ जाता है और 0 पुट करते हैं तो 0 + 3 तो 3 आता है। ठीक है, आपको इस तरह से वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है, आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। इसी तरह से हम y इज इक्वल टू -x प्लस के 3 लेते हैं। अब क्या होगा, जो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3, वो -3 के भी इक्वल हो सकती हैं। यहाँ हमने -3 पुट किया, इससे ग्रेटर देन -4 पुट कर दिया हमने, -5 पुट कर दिया हमने, तो y इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस के 3 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 4 पुट करते हैं हम, माइनस के 4 + 3, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बना जाएगा। -5 पुट करते हैं, माइनस के 5 + 3, तो ये 2 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। x की वैल्यू -2 पर y इक्वल टू 1, -2 यहाँ पर आएगा और 1 आएगा, -1 पर 2, -1 पर 2, 0 पर 3। तो ये जो लाइन है हमारी वो इस तरह से बन जाएगी। इसके बाद x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, यही बनेगा पॉइंट। -4 पर 1, -4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, -4 पर 1 इधर ही रहेगा हमारा। -5 पर 2, -5 पर 2 ये रहेगा, और इनको भी पुट करते हैं हम, -6 भी करते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो -6 हो जाएगा। क्यों, हमें कहाँ तक करना है? -6 to 0। तो मुझे एरिया जो फाइंड करना है, ये एरिया कंप्लीट फाइंड करना है। इस कंप्लीट एरिया के लिए हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट ये हमारा -3 है, तो एक बार लिमिट जो लेंगे -6 to -3 लेंगे, जो एवरेज करेंगे हम -6 to -3, और ये कब होगा? x + के 3
और माइनस प्लस, अब ये -3 टू 0 हो जाएगा और x प्लस के 3 dx, यहाँ भी dx। अब क्या करें, इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगा दें हम। तो माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 3 का 3x, लिमिट -6 टू -3 प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x और -3 टू 0। अब -3 पुट करते हैं, देखिए हम, तो -3 का स्क्वायर 9/2 और 3 3 9 -6 पुट करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36/2 और 6 3 18 और 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, -3 करेंगे उसका स्क्वायर तो 9/2 हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब देखिए 2 9 जा 18, 9 माइनस 18/2, 2 9 जा 18 माइनस 36, 18 जा 36/2, 9 2 9 जा 18। तो देखिए माइनस और 9 माइनस 18 तो माइनस के 9/2 और 36 माइनस 0 रहेगा, 9 माइनस 18 ये तो अलग है हमारा, देखिए माइनस साइन हमने ले लिया था, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। पहले मैंने -3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया, 3 के 9 -3 और हमने यहाँ अपर माइनस लोअर करते हैं हमने, तो देखिए यहाँ मिस्टेक थी, 0 माइनस, यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस साइन, तो 9 माइनस के फिर माइनस की जगह माइनस पहले से, तो ये भी प्लस के 9/2 हो जाएगा, तो ये 18/2 हो जाएगा, तो ये 9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। तो देखिए पहले y is equal to sin x, ये हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, sin x ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि हम x और 0 पुट करें तो sin 0 0 होता है, तो कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ पास होता है। तो ये ओरिजिन 0, 0 2 पाई तक है, तो ये पाई 0 हो जाएगा और ये 2 पाई 0 हो जाएगा। अब क्या करें, इसका एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लें, जितना ये होगा उतना ही ये एरिया होगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो लिमिट होगी वो 0 से पाई रहेगी। रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया 0 से पाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि और दोनों ही पार्ट इक्वल होंगे, साइन एक्स और डी एक्स, और साइन एक्स का इंटू माइनस के कॉस एक्स, कॉस एक्स लिमिट 0 से पाई, तो -2 ये कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई की जो वैल्यू है वो -1 हो जाती है, कॉस 0 1 हो जाएगा, -1, -2 -1 -2 -2
तो ये 4 स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू x। तो एक लाइन है और एक पैराबोला है, y इक्वल टू 4ax, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, y इक्वल टू 4ax, ये हमारा पैराबोला बनेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो हमें दोनों के इंटरसेक्ट पर मिल जाएंगे। y इक्वल टू 4x क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और क्या है y इज इक्वल टू mx, तो y के ऊपर हम mx पुट कर देते हैं, और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4ax, तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम, x कॉमन ले लेंगे हम, तो वैसे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो क्या हो जाएगी, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर x और माइनस के 4a इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया आपका, और एक m स्क्वायर x इज इक्वल टू 4a, तो x इधर से फाइंड करते हैं तो 4a अपॉन m स्क्वायर आ गया x की वैल्यू, और y भी पुट करते हैं लाइन में, y इज इक्वल टू क्या है mx, तो y इज इक्वल टू m और x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर, ये कट गया, तो 4a अपॉन m, 4a अपॉन m, तो एक तो x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर आ गई और एक वैल्यू 4a अपॉन m आ गई, और 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आ गए, 4a अपॉन m स्क्वायर यहाँ होंगे, तो इधर आ जाएगा, मान लीजिए ये क्या आ गया 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m, और एक पॉइंट आता हमारा ओरिजिन 0,0, तो ये हमारी लाइन हो गई, क्या हुई लाइन। तो इसका एरिया फाइंड करना है मुझे, तो ये अपर माइनस लोअर पैराबोला में से लाइन को माइनस कर देंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, हमें क्या है y स्क्वायर टू 4ax कर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y निकालेंगे तो अंडर रूट 4ax हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट ax हो जाएगा, और इसको भी हम क्या लिखते हैं, रूट a को भी बाहर निकाल लीजिए 2 रूट a, और इस प्रथम x की पावर 1/2। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, लिमिट 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m स्क्वायर, अपर क्या हमारा पैराबोला, तो यह रहेगा 2 रूट a और x की पावर 1/2 dx माइनस लाइन की लिमिट यही रहेगी 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, और लाइन क्या हमारा mx, m बाहर निकाल दीजिए x। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 रूट
इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 आ जाएगा। लिमिट 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर माइनस एम और एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो 2√a 2/3 एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर माइनस m/2 और एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो ये 2 जा 4/3 √a और एक्स की जगह पर हम 4a अपॉन एम स्क्वायर पुट करेंगे और इसकी पावर 3/2 कर दें। क्या कर दें? 3/2। एक्स की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया 4a अपॉन एम स्क्वायर इसकी पावर 3/2 माइनस 0 पुट करेंगे 0 रहेगा और माइनस m/2 और फिर एक्स स्क्वायर फिर 4a अपॉन एम स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर 4a अपॉन एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें क्या था 3/2। तो देखिए 4/3 √a और इसको भी हम क्या लिखते हैं ये तो 4 है 4 को चलो लिखता हूँ ये 4 को लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 इंटू a की पावर 3/2 अपॉन एम स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 माइनस m/2 और 4 का ये क्या था होल स्क्वायर। तो मुझे तो x की जगह पुट करना था हमें क्या पुट करना था एक्स स्क्वायर तो x की जगह पर 4a अपॉन एम स्क्वायर तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो देखिए बात करते हैं कि 4 अपॉन √3 √a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 3 बचेगा तो 8 हो जाएगा और इसको हम क्या लिखते हैं a इंटू √a और ये 2 से 2 बढ़ जाएगा ये m³ हो जाएगा माइनस इस m से एक m कैंसिल हो जाएगा 2 8 जा 16 तो 8a स्क्वायर अपॉन m हो जाएगा 2 8 जा 16 और एक m से m कैंसिल तो 8a स्क्वायर अपॉन m। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा √a और √a रूट हट जाएगा a हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा 8a स्क्वायर √a इंटू √a हो गया और a इंटू a स्क्वायर हो गया 8a स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 3 m³ माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m। देखिए स्टूडेंट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमने जब इसका स्क्वायर किया होल का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर 16a स्क्वायर m स्क्वायर का स्क्वायर m की पावर 4 आएगा यहाँ पर और जब इसे कैंसिल कर देंगे तो m³ हो जाएगा हमारा तो ये हमारा आ गया m³। अब क्या करेंगे हम 3m³ ले लेते हैं एलसीएम 3m³ एलसीएम मिल गया तो 8 4 जा 32a स्क्वायर माइनस
और एम क्यू से एम क्यू कैंसिल हो गया, 3 8 24, तो 32 में से 24 गया तो ये हमारा आ गया 8a² अपॉन 3 एम क्यू स्क्वायर यूनिट।